तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे कैसे हो। तो आखिरकार जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो पूरी हुई। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जेईटी 2025 स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट JETSKRU2025.com। जैसे ही इस पे अपन टैप करते हैं आपके सामने ही होम पेज ये खुलेगा और होम पेज पे जो ऊपर के दो जो सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स हैं जिसका हम पूरे 5 महीने से इंतजार कर रहे थे, दोनों आ गए हैं। इस वीडियो में बेटा मैं पूरी बात करूंगा कि किस दिन आपका कौन सा काम होने वाला है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग किस दिन होगी। और चलो जाते जाते ये साल कुछ अच्छा अपने को देके जाएगा। साल के एंड में 30 तारीख 12वां महीना को जेट 2025 को हम अलविदा कहेंगे और 2026 से एक नई शुरुआत करेंगे सकारात्मकता के साथ, जैसा कि हमने कल शाम को ही जेट की काउंसलिंग पे वीडियो डाला था और सारी बात की थी। तो बेटा ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है 21 तारीख से स्टार्ट, में सारी बातें करूंगा। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो अपनी है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनकी मैं बात करूंगा। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ से आपका यूजर नेम और पासवर्ड लगा के इस कैप्चा फिलअप करके यहाँ से अपन काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना देखते हैं कि अपना क्या शेड्यूल रहने वाला है बेटा। तो इसमें आप यहीं पर अलर्ट्स पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने दो अलर्ट्स आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अपडेट ऑन 19/11/2025, मतलब आज की तारीख में जो अपडेट हुआ है, रिवाइज जेट 2025 काउंसलिंग शेड्यूल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं बेटा तो मेरे सामने ये खुल के आ जाता है और इस पे देख लेते हैं अपन क्या क्या है ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखिए एक नंबर पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फॉर मेन ऑनलाइन काउंसलिंग 21 तारीख। इस तारीख का हमने बहुत इंतजार किया बेटा, बहुत इंतजार। और मैंने कहा था कि कम से कम चालू होने के बाद भी 1 महीना लगेगा, और वही बात आप देख लो, 1 महीना इसमें लग रहा है पूरा पूरा। तो ये देखो यहाँ पे 21 तारीख से आपकी चालू होगी बेटा। मैंने कल भी ये बोला था कि हो जाएगा, सारा काम होएगा, आप डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, रेडी रहिए। हाइप जो क्रिएट हो रही है उससे दूर रहिए। अपने जिंदगी के अलग लक्ष्य हैं, अपने को जिंदगी में अलग दौड़ है अपनी। अपन घर के हालात ठीक करने के लिए पैदा हुए हैं। अपना जीवन इतना आसान नहीं होएगा, संघर्ष शुरू से ही अपना 11वीं में एग्रीकल्चर ली थी तभी से संघर्ष स्टार्ट हुआ है और संघर्ष एंड तक रहने वाला है। पर बेटा अपने को संघर्ष से जीतना होगा, हमेशा जीत सत्य की होती है। तो बात कर लेते हैं 21 तारीख को बेटा आपकी शुरू हो जाएगी, फ्राइडे के दिन। उससे पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा। और कब तक चलेगी, 27 तारीख तक। पूरा एक वीक का अपने को टाइम मिला है, 21 से लेकर 27 तारीख तक अपनी काउंसलिंग रहने वाली है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होगी वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। इसके बाद में बेटा आपकी 1 तारीख 12वां महीना 1 दिसंबर को आपका फर्स्ट लिस्ट आएगी मंडे के दिन, ठीक है। फिर उसमें आएगा आपका लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट, 7 दिन आपको मिले जाएंगे। इसमें आप अपवार्ड लगाते हो या उसको एक्सेप्ट करते हो या आप क्या करते हो, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिन का। अगर बेटा यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो उस कॉलेज को तो कुछ आपको टोकन फीस देके एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है और आपकी सीट पक्की करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप उसमें अपवार्ड का ऑप्शन लगा सकते हो। अपवार्ड क्या होता है, अलॉटमेंट कैसे होता है, सारी बात करूंगा कल मैं डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना के। अभी मैं आउट ऑफ स्टेट होने की वजह से आपके साथ ऐसा ही इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ सेकंड प्रोविजनल लिस्ट। वो आएगी 10 तारीख 12वां महीना, 10 दिसंबर को वेडनेसडे के दिन वो आएगी। और इसमें आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, ये लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट अलॉटमेंट 13 तारीख तक, ठीक है। और आपकी जो 15 तारीख है, अब की बार देखो 2 ही राउंड होंगे, थर्ड राउंड आपका नहीं होएगा बेटा, डायरेक्ट आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी, फाइनल काउंसलिंग होगी। 2 ही राउंड आएंगे, तीसरा राउंड नहीं आएगा। एक राउंड यहाँ पे कम है तो कट ऑफ का आप देखिए, 2 राउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे निपट लेंगे आराम से। और जो कट ऑफ हमने बताई है, जाके फार्मर्स लोगों को विजिट कीजिए, पुराना वीडियो देखिए, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, काउंसलिंग के टाइम क्या चाहिए होंगे, रिपोर्टिंग के टाइम क्या चाहिए, सारी चीजें क्लियर होगी बेटा। आप एक बार जाके देखिए वीडियोज को, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अपन बात करते हैं बेटा रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज। जिन बच्चों को दोनों लिस्टों में कॉलेजें मिल गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, फीस जमा करवा दी, ऑनलाइन टोकन मनी। उसके बाद में 15 तारीख को और 16 तारीख को, मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन आपको आपकी जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पे पहुंचना है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपके उसके 2 सेट बना के उसके जीरोक्स करवा के। और फिर भी सीटें खाली बचती है, और इसमें मैं कह रहा हूँ बेटा बचेगी, क्योंकि लगभग बच्चे, ये लेट हुई ना, इस बच्चे सीयूटी में सेट हो चुके हैं, आईसीआर में सेट हो चुके हैं, तो इसमें सीटें बचेगी बेटा। अब इसमें बात करते हैं ओपन फॉर ऑप्शन फॉर फाइनल काउंसलिंग के लिए 18 तारीख को, 16 तक, 15 और 16 को ये निपट लेंगे, 18 को फिर से चालू होंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ उसमें हम करवाएंगे, इसमें 18 तारीख को होएगा। इसकी लास्ट डेट है 20 तारीख, 20 दिसंबर को। उसके बाद में इसकी फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगी बेटा वो निकलेगी 24 तारीख को, और 28 तारीख तक 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, संडे तक का। और थर्सडे 30 तारीख 12वां महीना,
30 तारीख 12वां महीना, मैं कह रहा हूँ इस साल के अंत में जेट बिल्कुल तरीके से ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, और जो भी वीकेंड सीट्स हैं, जो खाली रही सीटें हैं, जो स्पोर्ट काउंसलिंग है, जो भी है माल मैटर, वो पूरा एंड हो जाएगा। सारी सीटें जो हैं भर के रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ आप देख सकते हो 30 तारीख 12वां महीना 5 बजे, शाम को 5 बजे तक सारा कुछ निपट लेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये तो हो गई। तो इन डेट्स का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अपने को याद रखना है, और कोशिश यही करनी है कि अपन इस 15 तक ही निपट ले तो अच्छा है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में इसका इंतजार ही नहीं करना पड़े। इस तरीके से अपन कॉलेजें बनेंगे। तो कॉलेजें कैसे बननी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, लिस्टें कैसे बनानी है, वो सारा मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, फार्मर्स लॉ पे। तो बने रहिए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीर विकास गुजर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो बात कर लेते हैं ऊपर गाइडेंस वाले के लिए। तो ये एक और आपके पास यहाँ पे दिख लेगा गाइडलाइंस और जेट काउंसलिंग, इस पे मैं टैप करता हूँ तो बेटा हमारे सामने ये होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गाइडलाइंस है। इस पे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या गाइडलाइंस है। चलो हिंदी वाली देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और समझ ले। अभ्यर्थी को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए उपयुक्त कॉलेज का चयन करने के लिए कॉलेजों की सूची मैट्रिक्स के साथ निर्धारित परफॉर्मा मार्कशीट श्रेणी, मतलब ये दस्तावेज रखना आवश्यक है। ये मैंने कल साथ को भी बताया और आपको इतने दिन से बताता आ रहा हूँ बेटा, इनका ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विकल्प पत्र की फीस सफल भुगतान के बाद महाविद्यालय में चयन में अन्य गई सूचनाएं परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार आपने काउंसलिंग के पैसे कटवा दिए और भर के लॉक कर दिए, उसके बाद में आपको चेंज नहीं कर पाओगे आप। प्रवेश प्रक्रिया की क्रमबद्ध प्रक्रिया तो नवीनतम सूची, अगर कोई इसमें चेंज होगा तो वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने का समय 5,000 रुपए कॉलेज शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इसमें मैं बता देता हूँ बेटा, आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो 5,000 का एक चालान कटेगा, वो आपकी कॉलेज फीस में चला जाएगा। जिस दिन आप 15 तारीख को कॉलेज में जाओगे इसमें जुड़ जाएगा। सपोज डेट किसी बच्चे की कॉलेज की फीस 20,000 रुपए है, तो 5 तो ये जमा हो जाएंगे काउंसलिंग के, 15,000 रुपए उसको वहां पे देने होंगे, और कुछ पैसे उसको एक्सेप्ट करेगा उस टाइम टोकन मनी के रूप में लगते हैं, तो ये 5,000 वहां एड हो जाएंगे। अगर उस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, जिन बच्चों को प्राइवेट में नहीं लेना है वो नहीं लगाएं उसको। अगर आपको प्राइवेट मिलती है, आपकी इच्छा के अनुसार ना मिलके कुछ भी मिलता है जो आपने भरा है, तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे बेटा आपको वापस, चाहे आप एडमिशन लो चाहे मत लो। और एक और सलाह देता हूं मैं आपको कि ये जो पैसे कटवाएं वो खुद के अकाउंट से कटवाएं, मित्र वाले के अकाउंट से नहीं कटवाएं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि केवल उन्हीं कॉलेजों का चयन करे जिनमें उनको जाना है। ठीक है, और अगर उसको मिल गई और वो नहीं जाता है तो 5,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे और वो सेकंड काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाएगा। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क 5,000 रुपए उन्हीं अभ्यर्थी को वापस किया जाएगा जिन अभ्यर्थी को कोई भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा ऑनलाइन विकल्प भरते समय गलत सूचना दी जाती है, किसी बच्चे ने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कुछ ऐसा किया है जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स में नहीं था, तो कॉलेज उसका अपने स्तर के ऊपर एडमिशन कैंसिल कर सकता है। जिनके पास आर्मी, अर्धसैनिक, पुलिस वार्ड आदि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इनके जो विकल्प फॉर्म जमा करने से पहले वेबसाइट पर पुस्तिका दी गई है उसमें प्राथमिकता श्रेणी कौन सी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अनुसार लगाओ, गलत आपको नहीं लगाना, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले जेट के दिशा निर्देश पढ़ें और प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है कि वे अपने मोबाइल फोन पंजीकरण के समय, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है बेटा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए, 10th 12th मूल जाति, आपका गिफ्ट सर्टिफिकेट, आपका जेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपकी 2 फोटो, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, इसके ऊपर पूरा वीडियो डाला हुआ है। आप जाइए फार्मर्स लॉ पे विजिट कीजिए। कल दिन में अपन मिलते हैं लाइव एक फुल वीडियो में, जिससे पूरी बात अपन करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास अभी भी 21 तारीख तक का टाइम है बेटा, 21 तारीख को आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप 21 से पहले पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं फुल वीडियो जाके देखें और डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, देर सही पर अच्छा हुआ है। और 31 तारीख 30 तारीख से पहले पहले ये सारा कुछ हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज में मिल जाएगी। 10,700 प्लस सीटें अपने पास हैं, सीयूटी में बच्चे जा चुके हैं। तो इस चीज को पॉजिटिव लीजिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के जल्दी से जल्दी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।